तो चलिए अब सेकंड जो है वो अचीवमेंट की तरफ चलें। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स की जो है वो पहले से ही घोषणा कर देना, उसकी भविष्यवाणी कर देना, प्रेडिक्ट कर देना कि ये नए एलिमेंट्स आने वाले हैं। और ये बिगेस्ट जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ जो है वो अचीवमेंट थी मेंडलीव जी की, जिसमें उन्होंने जो है वो ऐसे एलिमेंट्स की जो है वो घोषणाएं कर दी, जो एलिमेंट्स उन्होंने बोला दे आर गोना बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, कि उनको जो है वो फ्यूचर में डिस्कवर करा जाएगा। दैट्स द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, even he has just predicted the chemical properties of those elements which were yet to be discovered in future। कि इतना ही नहीं, उन्होंने एलिमेंट्स की जो है प्रेडिक्शन की भी बात कर दी कि ये एलिमेंट्स जो है वो आने वाले समय में जो है वो खोजे जाएंगे। और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने उन एलिमेंट्स को जो अभी खोजे जाने थे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी जो है वो बता दिया लोगों को कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरीके की रहने वाली हैं। लेट अस डिस्कस दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन ऑफ you can say or a prediction of new elements being done by Mendeleev's classification of element। अगर कल का कुछ याद है आपको तो मैंने आपको बताया था कि Mendeleev has laid more stress on the similarities in chemical properties rather than following the you can say the order of increasing atomic masses। कि उन्होंने जो है वो ज्यादा जोर किसके ऊपर रखा, लेड मोर स्ट्रेस। और यही कारण है, गैप आने का कारण ही ये है, लेड मोर स्ट्रेस। और किसके ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर रखा, किसके ऊपर ज्यादा केंद्रित रहे वो, स्ट्रेस ऑन द सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको इकट्ठा करने की जरूर कोशिश करी। और ऐसे में उन्होंने ज्यादा ध्यान उनका जो रहा वो इस बात के ऊपर टिका रहा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। मींस ही हैज लेड मोर स्ट्रेस ऑन द सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज रेदर देन, यस ये बात मैं कल भी बता चुका हूं आपको, रेदर देन ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, याद रहे ये क्राइटेरिया नंबर 2 था किसका, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने बोला था कि आई एम गोइंग टू अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मगर ये जो बात वहां पे बोल रहे थे उस बात से कई जगह के ऊपर कई बार वो जो है उस बात से जो है वो दूर होते हुए दिखे हैं। और ये उसी बात से दूर होने का एक और परिणाम आप यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, और वो परिणाम ये है, और इस लाइन में वो बातें बताई जा रही हैं। और मैं आपको 1-2 दिन वहां पे बता रहा था, 1-2 बार बता चुका हूं उधर भी, और कल भी मैं आपको जो वीडियो बनाकर भेज रहे हूं उसमें भी ये बात करी थी कि ही हैज लेड मोर स्ट्रेस ऑन द सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टी। की उनका सबसे बड़ा फोकल पॉइंट जो था वो ये था, सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज रेदर देन फोकसिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अपने ही क्राइटेरिया को भूल गए बीचों बीच, जो उन्होंने अपना एक सिद्धांत बना रखा था कि आई एम गोइंग टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उसको जो है वो उन्होंने दरकिनार कर दिया। और ये लाइन वही बता रही है, दैट इज ही हैज लेड मोर स्ट्रेस ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रेदर देन ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब सर्टेन एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड, उनकी जो एक्सपेक्टेड पोजीशन थी कि यहां पर ये एलिमेंट आना चाहिए, जब वो एलिमेंट्स जो है वो उन एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिससे हम आशावान होते हैं, आशावान मींस आशा लगा रखी है कि ये एक्सपेक्टेड पोजीशन है, यहां पर एलिमेंट आना चाहिए। और जब उस वक्त जितने एलिमेंट मैं बता रहा था 65 एलिमेंट्स थे, उनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो उनकी बताई हुई, उनकी जो एक्सपेक्टेड पोजीशन थी उसमें फिट नहीं बैठा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो वहां पर जगह खाली छोड़ दी। क्यों जगह खाली छोड़ दी, ये एक बहुत बड़ी सोच का नतीजा था, क्योंकि उनको ये लगा कि ये 65 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेरी इस एक्सपेक्टेड पोजीशन में फिट बैठता है, जिससे उन्होंने जो है वो आशा लगा रखी है कि इस जगह पे ये एलिमेंट आना चाहिए, ये उनकी एक्सपेक्टेड पोजीशन थी। तो जब सर्टेन एलिमेंट्स उस वक्त जो उपलब्ध थे, उनमें से वो सर्टेन एलिमेंट्स जो है वो जब इन एक्सपेक्टेड पोजीशन में फिट बैठते हुए नजर नहीं आए, अब उन्हें कैसे पता चला फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि इसके आस पड़ोस के जो एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज का जायजा लेकर जो है वो यहां पर एलिमेंट आना था। जैसे ऊपर एलिमेंट थे, नीचे एलिमेंट थे, इनकी प्रॉपर्टीज एक समान है, तो इसका मतलब यहां पर वही एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज ऊपर बैठे हुए या नीचे आए हुए एलिमेंट्स के क्या होंगी, एक समान होंगी, तभी ग्रुपिंग होगी, यहां पे तभी उनको इकट्ठा होना है। जब उनको लगा
लगा कि दिए हुए एलिमेंट्स जो मेरे पास इस वक्त है उनमें से ये एलिमेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो इस जगह के ऊपर फिट बैठ सकता है। क्यों नहीं फिट बैठ रहा था? कैसे उनको पता चला ये एक्स वाई जेड एलिमेंट जो भी है वो यहां पर फिट बैठने वाला नहीं, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड एलिमेंट वो फिट नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा है उनको कैसे पता चला? क्योंकि इनका सबसे बड़ा फोकस क्या था, सबसे ज्यादा ये केंद्रित किस बात के ऊपर थे? केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज में। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए हुए एलिमेंट्स में से जब कोई भी एलिमेंट इधर फिट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब उनके अनुसार ये था कि वो एलिमेंट ऐसा नहीं है मेरे पास जो इधर और इधर आए हुए एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच करता हो। जब वो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज नहीं है तो कैसा उनको एक ही ग्रुप में डाला जा सकता है? इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेक्टेड पोजीशन थी उसमें जब उस वक्त प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट थे उनमें से कोई भी एलिमेंट यहां पे फिट होता हुआ नजर नहीं आया, तो उन्होंने जबरदस्ती खाना पूर्ति नहीं करी बल्कि वहां पर अपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ने शुरू कर दिए, ये बताते हुए कि देयर इज नो एलिमेंट राइट नाउ विच कैन बी पुट इनटू माय एक्सपेक्टेड पोजीशन, कि इस वक्त कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेरी इस एक्सपेक्टेड पोजीशन में फिट बैठे। और क्यों नहीं फिट बैठ रहा है? क्यों उनको ऐसा लगा है कि ये फिट नहीं बैठ रहा है? क्योंकि वो एलिमेंट जो था उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है इन एलिमेंट्स के साथ जो ऊपर आ रहे थे नीचे आ रहे थे उनसे मैच नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने जो है वो किसी भी तरीके से खाना पूर्ति नहीं करी कि जो मेरे पास एलिमेंट है वो उनको मैं फिट कर देता हूं किसी न किसी तरीके से। उनका ये यहां इस बात तक पहुंचना, खाली स्थान छोड़ने के पीछे का कारण क्या था? बिकॉज ही हैज लेड मोर स्ट्रेस ऑन द सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसे में जब उनको लगा कि सर्टेन एलिमेंट्स आर नॉट गोना बी फिट इनटू माय एक्सपेक्टेड पोजीशन, जब उनको लगा कि जो सर्टेन एलिमेंट है वो मेरी एक्सपेक्टेड जिनको मैं चाहता हूं इस पोजीशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं, ये जो पोजीशन है, तो उन्होंने उस जगह को खाली रहने दिया। इस बात के साथ खाली रहने दिया कि दीज एलिमेंट्स विच आर नॉट येट बीन अवेलेबल और दीज एलिमेंट्स आर गोना बी डिस्कवर इन द नियर फ्यूचर, की एलिमेंट जो है वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं विच आर गोना बी डिस्कवर्ड येट, जिन्हें अभी क्या किया जाएगा? खोजा जाएगा, अब बाद में इन्हें निकाला जाएगा, इस वक्त ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। सो ड्यूरिंग हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट when he thought that is these certain elements did not fit well into my expected position, then he has left gaps in his periodic table for yet to be discovered element or undiscovered element, कि उन्होंने जो है वो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे जो अभी खोजे जाने थे उनके लिए उन्होंने गैप रखने शुरू कर दिए। Also from his classification, इतना ही नहीं, also from his classification he could even predict the properties of those elements which were yet to be discovered, कि उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन के माध्यम से जो व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी उसके माध्यम से उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो एलिमेंट जो अभी खोजे जाने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसी ऐसी होंगी। उन्होंने कैसे बताया? ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो अभी पैदा होने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का कैसे अनुमान लगा दिया, कैसे प्रिडिक्शन कर दी, कैसे भविष्यवाणी कर दी? बाय नोइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट। जैसे ऊपर जो एलिमेंट बैठे हैं इनकी प्रॉपर्टीज को जानते थे वो, नीचे जो एलिमेंट आ रहे थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानते थे। यहां पर कोई भी एलिमेंट फिट नहीं बैठा तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये खाली स्थान रहेगा, अभी वो एलिमेंट खोजा जाना है, जैसे खोजा जाएगा तो मेरे इन खाली स्थानों में फिट बैठेगा ए बी। दूसरी बात उन्होंने क्या बोल दी कि उस आने वाले खोजे जाने वाले एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी रहेंगी। क्यों उन्होंने ऐसे बोला? बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट, पड़ोसियों की प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर चुके थे इसलिए उन्होंने बोला कि यहां पर वही एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इन एलिमेंट्स के साथ मैच करेंगी। इसलिए उन्होंने जो है वो ये बता दिया कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी हैं, तो जो एलिमेंट खोजे जाने हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसी ऐसी होंगी। और इस तरीके से उन्होंने दो बातें सामने पैदा करके रख दी। पहली बात ये कि गैप छोड़ दिए, उनको ये लगा कि जो भी एलिमेंट इस वक्त अवेलेबल है वो इन मेरी एक्सपेक्टेड पोजीशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभी येट टू डिस्कवर जो अभी खोजे जाने हैं एलिमेंट उनके लिए अपने टेबल में गैप छोड़ने शुरू कर दिए। साथ ही साथ जिन एलिमेंट के लिए उन्होंने गैप छोड़े उन एलिमेंट की जिनकी अभी खोज होनी है, डिस्कवरी होनी है, उन एलिमेंट की उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बता दी। और कोई पूछे कैसे बता दी, वो आपको मैं बता रहा हूं, बाय नोइंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट ही वाज इन द पोजीशन टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच वर येट टू बी डिस्कवर्ड, कि उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जो है वो अनुमानित कर दिया, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का जो है वो उन्होंने जो है वो भविष्यवाणी कर दी जो अभी खोजी जानी थी। तो इस तरीके से जो है वो इन्होंने अपने टेबल में एक अभूतपूर्व, जिसको हम बोलते हैं, एक उपलब्धि पैदा करी अपनी क्लासिफिकेशन के माध्यम से। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनमें से कुछ एलिमेंट्स के लिए जो
अभी हम एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एट दैट टाइम फॉर विच ही हैज लेफ्ट द गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ओके, जिनके लिए उन्होंने जो है वो गैप छोड़ दिए थे, उनका उन्होंने नाम रखा। और क्या नाम रखा, जैसे यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल ली हुई हैं। पहली एग्जाम्पल ली हुई है एक्का बोरॉन। एक्का बोरॉन का मतलब है कि फर्स्ट कम्स बोरॉन, कि पहले क्या आएगा, बोरॉन आएगा, फर्स्ट कम्स बोरॉन, पहले बोरॉन आएगा एंड देन द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, कि पहले बोरॉन आएगा और उसके बाद कौन आएगा, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। एक्का का मतलब ये हुआ, एक्का बोरॉन का मतलब फर्स्ट कम्स बोरॉन, पहले बोरॉन आना है और फिर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट आना है। इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स के नाम रखे हैं एक्का बोरॉन, कि ये बोरॉन पहले आएगा और उसके बाद जो है कल को जब वो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको हम जो है उसके बाद लिखेंगे। तो फर्स्ट कम्स बोरॉन एंड देन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इसी तरीके से इन्होंने एक और एलिमेंट के बारे में बताया, 3 एग्जाम्पल हमने लिखी हुई हैं। और एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम का मतलब क्या हुआ, एक्का एल्यूमिनियम का मतलब अभी समझा दिया। एक्का का मतलब क्या है, फर्स्ट कम्स एल्यूमिनियम, एक्का का मतलब है फर्स्ट कम्स, एक्का एल्यूमिनियम का मतलब फर्स्ट कम्स एल्यूमिनियम एंड देन द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये एक और एलिमेंट उन्होंने जिनके नाम रखे, जिनके लिए गैप छोड़े गए थे, उनके नाम बता रहे हैं ये। एक और हमने नाम वहां पे एग्जाम्पल के तौर में लिखा है एक्का सिलिकॉन, जो आपको मैंने एग्जाम्पल भेजी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है, आपने लिखा आज तो आपको पता होगा, लिखे हुए वहां पे एक्का सिलिकॉन। और एक्का सिलिकॉन का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट कम्स सिलिकॉन देन कम्स द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, कि ये पहले कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा और उसके बाद कौन आएगा, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और एक बात और आपको बताता चलूं यहां पे, कि जब ये एलिमेंट खोजे गए तो उनके नाम रखे गए। जैसे जब एक्का बोरॉन जो है वो खोज लिया लोगों ने, जिसको नाम किसने दिया था, मेंडलीफ ने। एक्का बोरॉन जब खोजा गया तो उसका नाम क्या रखा गया, स्कैंडियम। ये एक मार्क्स में कई बार आते हैं क्वेश्चन, स्कैंडियम नाम रखा गया उस एलिमेंट का, जो एक्का बोरॉन के रूप में जो है वो। एक्का बोरॉन तो मेंडलीफ जी ने नाम रखा था, और जब लोगों ने खोज डाला तो वो खाली स्थान जहां पे छोड़ा हुआ था वो कौन से एलिमेंट, उसका नाम क्या पड़ गया, फिर स्कैंडियम पड़ गया, SC इसका सिंबल है। और उसके बाद हम बात करें एक्का एल्यूमिनियम की, तो एक्का एल्यूमिनियम जब लोगों ने खोजा तो उस एलिमेंट का जो नाम क्या पड़ गया, गैलियम, दैट इज कॉल्ड गैलियम। ये गैलियम आ गया, ये गैलियम, स्कैंडियम आ गया, ये गैलियम आ गया। और उसके बाद एक और एग्जांपल ली हुई है हमने एक्का सिलिकॉन, फर्स्ट कम्स सिलिकॉन एंड देन कम्स द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और जब ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किया लोगों ने तो उसका नाम क्या पड़ा, जर्मेनियम, GE सिंबल इसका, ये GA गैलियम के लिए और GE किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ये जर्मेनियम। इस तरीके से जो भी थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे जिनके उन्होंने नाम रखे थे, जब लोगों ने ढूंढे तो उनके जो है वो नाम क्या पड़ गए, एक्का बोरॉन का स्कैंडियम पड़ गया, एक्का एल्यूमिनियम का गैलियम पड़ गया, एक्का सिलिकॉन का पड़ गया जर्मेनियम, ये नाम आ गया। और साथ ही साथ नाम तो आ गए, ये एलिमेंट खोज लिए गए और साथ ही साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने क्या बता दी, डिस्कवर कर दी, बता दिया था पहले से ही, मैं अभी समझा चुका हूं आपको। एंड व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर, जैसे ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो निकली, जो लोगों ने बताई कि जो अभी अभी एलिमेंट आ रहे हैं जैसे स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ये जो एलिमेंट जब पैदा हुए तो लोगों ने जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी ही निकली जैसे मेंडलीफ जी ने बता के रखी हुई थी। कोई जो है वो ज्यादा अंतर नहीं दिखा वहां पे, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक समान रही। तो दैट वाज द, यू कैन से, अ काइंड ऑफ अ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय जीनियस। सो ही वाज अ ब्रिलियंट माइंड, जीनियस थे वो अपने टाइम में, और उन्होंने ऐसी जो है वो उपलब्धियां हासिल करी जो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने, एक तो पहली बात गैप छोड़ दिए, जो एलिमेंट फिट नहीं बैठते थे उनको जबरदस्ती नहीं डाला, गैप छोड़ दिया और ये बोलने लगे कि ये एलिमेंट जो है फ्यूचर में ढूंढे जाने हैं। एक बात, दूसरी बात, जब ढूंढे जाएंगे तो ये मेरे खाली स्थानों में फिट बैठेंगे। एक बात, साथ ही साथ लोगों को ये भी बता दिया कि ये जो अभी डिस्कवर होने एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से रहेंगी। और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, जब वो एलिमेंट खोजे गए, जैसे ये आप एग्जांपल ली हुई है हमने, जब वो एलिमेंट खोजे गए तो ये पता चला कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी थी, वैसी हैं जैसी जो है वो मेंडलीफ जी ने बता रखी थी। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और एक एग्जांपल आपको मैंने भेजी, उसमें बताया आपको द कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्का एल्यूमिनियम, ये एक्का एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इसके लिए मैं टेबल बना चुका हूं। तो एक्का एल्यूमिनियम की और गैलियम की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो है, एक्का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज जो होंगी ये मेंडलीफ ने बताई होंगी, और गैलियम की जो प्रॉपर्टीज है जब ये खोजा गया है तब लोगों ने बताई है। आप खुद देख सकते हैं, आपने लिखा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मेंडलीफ जी ने बोला था कि जो एक्का एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक
एटॉमिक मास जो है वो 68 रहेगा। तो लोगों ने जब गैलियम को निकाला तो उसका एटॉमिक मास कितना निकला, 69.7, कोई खासा अंतर नहीं है। बात आए डेंसिटी की, घनत्व की बात आए कि कितने वॉल्यूम में कितनी ग्राम मास फंसी हुई है या प्रेजेंट है, तो डेंसिटी रहती है 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी। और अगर जब गैलियम पैदा हुआ तो लोगों ने बताया 5.94 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आप खुद देखिए क्या अंतर रह गया, कोई अंतर नहीं है, 5.9 यहां पर है। आगे फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, ये जो मेंडलीव थे उन्होंने बताया कि फार्मूला क्या रहेगा, E2O3, राइट। एक्का एल्यूमिनियम का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया E2O3। और जब गैलियम एक्का एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया E2O3। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, ये 2 जो है वो ऑक्सीजन का है, वो 3 किसका आया है, एक्का एल्यूमिनियम का। और जब गैलियम जो है वो तैयार हुआ तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लोगों ने क्या बताया, Ga2O3। क्या अंतर है, फॉर्मूला तो एक जैसा आ गया। तो कितनी सिमिलरिटीज आ रही हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, एक्का एल्यूमिनियम के लिए हम लिख रहे हैं E, और जो मेंडलीव ने फॉर्मूला बताया था क्लोराइड का वो बना था ECl3। और जब गैलियम तैयार हुआ, जिसका एक्का एल्यूमिनियम की जगह ये नाम आया गैलियम का, क्योंकि ये नया एलिमेंट खोजा गया था और जिसका नाम जो है वो मेंडलीव जी ने एक्का एल्यूमिनियम रखा था। तो उसके क्लोराइड का फॉर्मूला मेंडलीव जी बताते हैं ECl3। और जब गैलियम तैयार हुआ तो उसके क्लोराइड का फॉर्मूला बना GaCl3। कोई अंतर नहीं है, यहां पे E1, यहां Ga1, यहां Cl3, यहां Cl3, सिमिलरिटीज। मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो है वो मेंडलीव ने बोला था कि एक्का एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है जिसके लिए मैंने गैप रखा हुआ है, वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो रहेगा, जो भी एलिमेंट आएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। और जब उसकी जगह पे गैलियम आ गया, एक्का एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम, क्योंकि गैलियम खोजा गया, तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, 30.2। तो ये भी तो लो है, ये हाई टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, तो ये भी लो है। इस तरीके से जो है ये एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मानी जाती है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, उसको हमने स्टडी करा है कि उन्होंने जो है वो गैप छोड़े, जो एलिमेंट फिट नहीं बैठ रहे थे, गैप तो छोड़े, साथ ही साथ जो है वो उन छोड़े हुए गैप्स की जो है वो उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट जो है फ्यूचर में खोजे जाने हैं और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी ऐसी रहेंगी। सो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।